गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ये आपके आने वाले समीक्षा अधिकारी, जीआईसी लेक्चरर या आपका यूपी पीसीएस, ये जो 3 बड़े एग्जाम हैं, इनके लिए आपको खास तौर से आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और आज का पहला सवाल ये है कि हाल में ही किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 तक चंद्रमा पर अपने पहले मोबाइल रोबोट वाइपर को भेजने की घोषणा की है? तो ये दुनिया का सबसे ताकतवर देश की सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी नासा ने ऐसी घोषणा की है। अगला सवाल है कि हाल में चर्चा में रहा पिनाका क्या है? तो पिनाका एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट बिल्कुल नहीं, स्वदेशी सबमरीन पनडुब्बी मतलब ये भी नहीं, स्वदेशी ड्रोन ये भी नहीं, तो है क्या? ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसका नाम पिनाका दिया गया है। हाल में ही किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक से हटने की घोषणा की है? तो ये अमेरिका की सबसे ताकतवर और जिन्हें ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना जाता है वो हैं सेरेना विलियम्स। अगला सवाल, हाल में कौन सा राज्य जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला यानी देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है भारत में। हाल में किस राज्य ने पहली बार वायुसेना हाल में किस राज्य में पहली बार वायुसेना एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया गया? तो ये किया गया था जम्मू कश्मीर में, यानी जम्मू एयरबेस पर यह ड्रोन से हमला हुआ था। हाल में किस राज्य ने वन महोत्सव अभियान की शुरुआत की? तो ये की है केजरीवाल मतलब नई दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली सरकार ने। हाल में ही इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में कौन सा स्टेट अवार्ड की श्रेणी में रखा गया? तो इसमें कौन सा मिला था? तो ये इसमें आप उत्तर प्रदेश जो है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में शीर्ष यानी क्या करा स्टेट अवार्ड की श्रेणी में रखा गया था। हाल में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो कि 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर सीबीसी का गठन किया गया था, तो इसके जो अध्यक्ष हैं नियुक्त जिसके प्रमुख हैं वो हैं सुरेश एन पटेल। हाल में ही कौन सा राज्य रैबीज मुक्त किया गया? तो रैबीज मुक्त जो है ये गोवा हो गया है और ये कुत्ते के काटने से होने वाली एक बीमारी है जो कि वायरस से होती है। इस बीमारी को एक और नाम से जानते हैं जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। हाल में किस देश ने इस इराक और सीरिया में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया? तो एयर स्ट्राइक को अंजाम देने में अमेरिका। हाल में ही चर्चा में रहे नेशेर रामला किस देश में स्थित है? तो यह है बच्चा याद रखिएगा मिडिल ईस्ट का एक देश इजराइल, यहां पर है ये। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी के पद का उल्लेख आर्टिकल 76 में मिलता है। ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है, के वेणुगोपाल हैं। जबकि राज्यों में यही काम महाधिवक्ता का होता है जो आर्टिकल 165 के तहत इसका उल्लेख मिलता है। हाल में ही भारत की किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये दिल्ली मेट्रो को। वर्ष 2021 में होने वाला आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बच्चा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। और आईपीएल के बचे हुए मैच भी सितंबर में खेले जाएंगे यूएई में। हाल में ही किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई है? तो ये मनाई गई है पीवी नरसिम्हा राव की। और इन्हीं के जमाने में एलपीजी मॉडल आया था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जिसे कहते हैं। बैहेतन जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? जैसा नाम वैसे देश, और ये है आपकी चीन में। अगला सवाल कह रहा है, देखते हैं क्या है कि
फुकुओका पुरस्कार 2021 का ग्रैंड प्राइज किसको दिया गया? तो ये दिया गया है बच्चा, याद रखिएगा, पी साईनाथ को। किसको दिया गया है? पी साईनाथ को। हाल में ही सी ब्रीज 2021 सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ? तो ये हुआ था नाटो और यूक्रेन के बीच। ठीक है। हाल में ही लेबनान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर विरोध और दंगे शुरू हो गए। लेबनान कहां है? तो लेबनान जो है एक पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर से सटा हुआ एक छोटा सा देश है, सीरिया और तुर्की के पड़ोस में। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, तो इसी तरीके से ये अवार्ड, सर्वोच्च अवार्ड जो है वो मंगोलिया का है। पियर्सली फेमेल ए द्वितीय चंद्र स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? बड़ा बड़ा नाम है, तो इसका कोई नाम भी बड़ा होना चाहिए। तो ये हैं सुंदीप मिश्रा। हाल में ही किस देश ने क्रिप्टो करेंसी कारोबार के लिए दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिनासे को प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये कर दिया है ब्रिटेन ने। चर्चा में रही माना पटेल किस खेल से संबंधित है? हॉकी नहीं, क्रिकेट नहीं, पोलो नहीं। तो कहां से हैं? किस खेल से संबंधित? तैराकी से। हाल में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की मेजबानी किस देश की नौसेना ने की? तो ये जो है मेजबानी की जो है वो फ्रांस की नौसेना ने की थी। ऑपरेशन खुकरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं 1 और 2 दोनों, यानी दामिनी पुनिया और राजपाल पुनिया दोनों। हाल में ही अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी वर्जिन गैलेक्टिका द्वारा अंतरिक्ष में ले जाने वाले 6 लोगों में भारतीय मूल की एक शामिल हैं। ये आपका पेट में भी पूछा गया था फर्स्ट मीटिंग में क्वेश्चन। तो ये हैं तिरसा वांदला। हाल में ही पुष्कर सिंह धामी को किस देश का मुख्यमंत्री, किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो राज्य का मुख्यमंत्री जो बनाया गया वो उत्तराखंड के राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है। हाल में ही 400 मीटर बाघा दौड़ में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट कौन हैं? तो ये हैं MP जबीर। हाल में ही किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस की 245वीं वर्षगांठ मनाई? तो ये मनाई अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका आजाद हुआ था 4 जुलाई 1776 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में पहला वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो किसने दी है? ये है मालदीव। तो आज के ये 30 क्वेश्चन आपके आने वाले RO के लिए, GIC लेक्चरर और आपका UPPCS 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही साथ ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी और आपको इसमें जो दी जा रही है, ये जितने भी वॉर एक्सरसाइज हुए हैं 2021 में, उनके कुछ नाम दिए गए। इन्हें जरूर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें जरूर याद रखिए, ये बहुत काम के हैं। आपको कहीं कहीं यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा। और आप इस क्लास के लिंक और PDF को अगर पाना चाहते हैं और आपको अगर नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप या टेलीग्राम GS कैंपस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो ये दिया गया मोबाइल नंबर है, इसके जरिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आप अपना नाम लिख के इसको भेज दीजिए, हम आपको इस टेलीग्राम चैनल पे जोड़ देंगे। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।